हमें एपिसोड 3 की शुरुआत होते ही दो व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति कह रहा होता है, लोगों को पैसा और खाना दान करने के लिए कहा गया था, लेकिन एक्सुलिन के मरने के बाद सब कुछ खत्म सा हो गया है। पर जो भी अमीर लोग डोंगजाओ की हेल्प करने के लिए तैयार हुए थे, उनको हेनाई की सेना ने लूट लिया है। फिर अगले ही सीन में हमें इनके बारे में और बताया जाता है। पैसे की वजह से इनको ताकत मिल रही है, लेकिन इन्हें लू वी से लड़ना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। तो ये दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या लू वी को सच में हराना मुश्किल है? जिस पर ये व्यक्ति अपने मास्टर से पूछता है, तो मास्टर कहते हैं, मुश्किल टाइम में बहुत से हीरोज आते हैं, लेकिन कुछ लोग पागल भी होते हैं। जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता, तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन हीरो है और कौन विलन। फिर अगले ही सीन में जंग सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर हमें उन तीनों भाइयों को दिखाया जाता है जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वहाँ ये सबसे छोटा भाई, जिसका नाम जैंग फाई होता है, वो इस व्यक्ति को मार रहा होता है और इन सभी लोगों से कहता है, अगर तुमने डोंगजाओ का साथ नहीं दिया और अगर तुमने उनके बारे में कुछ गलत कहा, तो तुम्हें भी इस तरह से ही मारा जाएगा। फिर वहाँ सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम लू वेई होता है, वो कहता है, अब आपके राजा के ऊपर बहुत सारे देश युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, बस आपको अपने राजा का साथ देना है। इसलिए मैं आज उनकी तरफ से यहाँ पर आया हूँ, ये सब कुछ लेने के लिए, और आप सब कुछ ये उन्हें ही दे रहे हैं। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर आपस में कहने लग जाते हैं, लू वेई कब से डोंगजाओ का नौकर बन गया। वहाँ जांग फेई इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और इन लोगों से कहता है, ये बात किसने कही? जिस व्यक्ति ने भी कही है वो मेरे सामने आए। जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, डोंगजाओ को कोई भी देश मार सकता है। जिसके बाद ये व्यक्ति लू वेई से कहता है, तुम भी इन बेकार लोगों का साथ दे रहे हो, जबकि तुम एक राजा के परिवार का हिस्सा हो, लेकिन तुम मुझे बहुत ही बेकार लगते हो। वहाँ जांग फाई इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इस व्यक्ति को घुमाकर जियांग सिटी से बाहर फेंक देता है। जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर हमें वाव को दिखाया जाता है, जो छिपकर इन सभी लोगों को देख रहा होता है। वहाँ वाव ये देखकर अपने मन में कहता है, ये व्यक्ति ताकतवर तो बहुत हैं, लेकिन इसने इस व्यक्ति को इस तरह से क्यों फेंका? जहाँ पर वाव ये देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर हमें वापिस से लू वेई को दिखाया जाता है, जो इस फ्रूट को देखकर कहता है, मैंने सुना है यहाँ का ये फ्रूट बहुत ही अच्छा होता है। जब तक मैं ये फ्रूट खत्म करूँगा, तब तक ये बॉक्स पूरी तरह से खजाने से भर जाना चाहिए। अगर ये नहीं भरा तो ये व्यक्ति तुम्हें एक एक करके जियांग सिटी से बाहर फेंक देगा। वहाँ ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर डर जाते हैं और अपना सारा खजाना इसके अंदर डालने लग जाते हैं। फिर वहाँ लू वेई इन सभी लोगों से कहता है, ये खजाना बहुत ही कम है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत ही घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, हमारे पास जो भी था हमने वो सब कुछ आपको दे दिया, अब आप हम सभी को कुछ मत करना। जिसके बाद लू वेई कहता है, तुम्हारे पास यहाँ पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर पर तो पैसा होगा। इतना कहने के बाद लू वेई सभी सैनिकों को इनके घर के अंदर से और खजाना लाने के लिए कहता है। जिसके बाद ये सैनिक सभी के घरों से खजाने को ले आते हैं और जल्दी से गाड़ी के ऊपर रखने लग जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर ग्वांडो की सेना यहाँ पर आ जाती है। वहाँ इनका एक सिपाही जल्दी से इस सेना के बारे में बता देता है। ग्वांडो की सेना यहाँ पर आ रही है। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और जल्दी से जो भी खजाना मिला उसे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वहाँ ये सभी लोग इन्हें यहाँ से भागता हुआ देखकर इनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं और कहते हैं, यहाँ पर कभी वापस मत आना। फिर दूसरी तरफ हमें ग्वांडों की सेना को दिखाया जाता है और वो भी जियांग सिटी को लूटने के लिए आई होती है, लेकिन ये लोग जियांग सिटी की हालत को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जियांग सिटी के लोग सोचते हैं ये सेना उनकी हेल्प करने के लिए आई है और वो ग्वांडों की सेना को शुक्रिया कहने लग जाते हैं। वहाँ ग्वांडों सेना कमांडर अपनी सेना को रोक देता है और इन लोगों से पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ है?
जिस पर ये व्यक्ति कहता है, हम लोगों को आपने बचा लिया है, हमें एक्सिन आर्मी ने लूट लिया है और उन्होंने हमारा सारा खजाना ले लिया है, लेकिन अब से हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप डोंगजुआ को मार दीजिए, इसके लिए हम आपका पूरा साथ देंगे। वहाँ सेना का कमांडर सोचता है, अब जियांग सिटी में लूटने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर हमें वाओ को देखते हैं जो छिपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, वान शाओ की सेना सच में बेकार नहीं है, उन्होंने अच्छा फैसला लिया। फिर अगले ही सीन में हमें जोंगदा को दिखाया जाता है। वहाँ वाओ जोंगदा से पूछता है, आपने पैसे और इज्जत में क्या चुना था? जिस पर जोंगदा कहता है, हमारी फैमिली बिजनेस वाली फैमिली थी, तो हम सब चीज का पहले हिसाब रखते हैं ताकि हमें पता हो इस चीज को करने पर हमें क्या फायदा होगा। तो वाओ इस पर हाँ कहता है। फिर अगले ही सीन में हमें होंग सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही किसी सेना ने उनके ऊपर हमला किया होता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लुवेई आता है, जहाँ पर ये सभी लोग उससे कहते हैं, ग्वानडोंग की सेना ने हमारा सब कुछ ले लिया है और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो आप हमें छोड़ दीजिए और अगर आप हमें जान से मारना चाहते हैं तो आप हमें मार सकते हैं। जिस पर लुवेई कहता है, मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। कि लुवेई इन सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा दे देता है। वहाँ गुआनयू कहता है, आखिर में इन लोगों को ही सब कुछ सहना पड़ता है। फिर जांगफाई कहता है, ग्यानडोंग की सेना ने इनके परिवार के लोगों को भी मारा है। जिसके बाद गुआनयू कहता है, पहले लू वेई ने जांग सिटी को लूटा और वहाँ ऐसा बताया कि हमें डोंगजाओ ने बेचा है, जिसकी वजह से वो लोग एक्सिन आर्मी से गुस्सा हो जाएंगे। फिर तभी वहाँ पर ग्यानडोंग की सेना आई और जियांग सिटी के लोगों ने उनका बहुत शुक्रिया किया, जिसकी वजह से वो सेना उनको नहीं मार सकती थी। इस वजह से वहाँ के लोग जिंदा बच गए। लेकिन तभी जांगफाई कहता है, मैंने ही सिर्फ वहाँ पर एक बुरे व्यक्ति वाला काम किया है। जिस पर गुआन यू कहता है, अगर मैं इन लोगों को देखकर कहूँ तो कुछ लोग इनके पैसे से मजे कर रहे होंगे, लेकिन लुवेई की वजह से हमने दो सिटी को बचा लिया। फिर लुवेई को दिखाया जाता है, वहाँ ये सभी लोग लुवेई को शुक्रिया कह रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है लुवेई इतना भी बुरा व्यक्ति नहीं है जैसे लोग उसे समझते हैं। फिर ये दोनों भाई लुवेई के पास आकर कहते हैं, अब आगे हमें क्या करना है? जिस पर लुवेई कहता है, अब हम लियोंग सिटी के अंदर जाएंगे, जहाँ पर ये दोनों भाई इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो लुवेई कहता है, तुम चिंता मत करो, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ हुआओ भी इस जगह के अंदर पहुंच चुका होता है और अपने मन में कहता है, ये तीन बेकार व्यक्ति भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। फिर दूसरी तरफ हमें इन तीन व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो लियोंग सिटी के पास पहुंच चुके होते हैं। वहाँ यानयू कहता है, अब वक्त आ गया है जोंगडोंग को हराने का। जिस पर लुवेई कहता है, एक अकेला व्यक्ति या कोई ग्रुप उसे नहीं हरा सकता। जिस पर जांगफे कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो लुवेई कहता है, हमें बस सही वक्त का इंतजार करना है, उस व्यक्ति का जो जोंगडोंग को हरा सके। फिर फैंग एक्सिन को दिखाया जाता है जो ल्यूजोंग की गर्दन को लेकर एक कब्रिस्तान के अंदर जा रहा होता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोगों की गर्दन को रखा होता है। वहाँ हुआओ भी कब्रिस्तान में बैठा होता है और फैंग एक्सिन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। फिर हमें पता लगता है हुआओ के पिता एक्सुलिन को बचाते हुए मर गए होते हैं, जहाँ पर हुआओ फैंग एक्सिन से कह रहा होता है, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। वहाँ फैंग एक्सिन हुआओ को पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद हुआओ फैंग एक्सिन को अपने पिता के बारे में बताने लग जाता है। फैंग एक्सिन हुआओ से कहता है, तो ये असली एक आंख वाला व्यक्ति नहीं है। इतना कहकर फैंग एक्सिन इस व्यक्ति की गर्दन को नीचे फेंक देता है। फिर फैंग एक्सिन हुआओ से पूछता है, तुमने अपने पिता का बदला कैसे लेना है और क्या तुम एक आंख वाले व्यक्ति को ढूंढ सकते हो? जिस पर हुआओ कहता
सकता है। आपको पता है कि मैं ही हूँ जो उस व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ। इसके बाद फैंग एक्सिन हुआओ के ऊपर अटैक करता है। वहाँ फैंग एक्सिन बस इतना देखना चाहता था कि हुआओ इस अटैक से डरता है कि नहीं, लेकिन हुआओ उस अटैक से बिल्कुल नहीं डरता है। जिस पर हुआओ कहता है, क्या आप मेरे लिए मेरे पिता का बदला लेंगे? वहाँ फैंग एक्सिन जाते हुए हुआओ से कहता है, आपसे तुम मेरी सेना के अंदर रहोगे। इतना कहने के बाद फैंग एक्सिन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वापिस से उन्हीं व्यक्तियों को दिखाया जाता है जिन्हें हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। वहाँ ये व्यक्ति कह रहा होता है, झाओडोंग को मारने के लिए बहुत से देश एक साथ काम कर रहे हैं और झाओडोंग ने हान डेस्टी के बहुत से लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया है और अमीर परिवारों को लूट लिया है। इसके बाद ये सभी लोग चुप हो जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआओ लियोंग सिटी के गेट के पास पहुँच चुका होता है। वहाँ हुआओ इस रिंग को देखकर जोंधा की बात को याद करता है जहाँ पर हुआओ ने कहा होता है, सीमा फैमिली तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, वो सीमा लंच को बचाने के लिए सेना का भी यूज कर सकती है। जहाँ पर जोंधा कहता है, हम उन लोगों की वजह से नहीं कर सकते जिनको झाओडोंग ने पकड़ा है, और अगर हमने उन पर हमला किया तो झाओडोंग उन पकड़े हुए लोगों को आगे कर देगा। तो हुआओ कहता है, मैं तुम्हारे भाई और देश दोनों को बचाऊंगा और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। फिर हमें वापिस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआओ लियोंग सिटी के अंदर जा रहा होता है। वहाँ सिटी के अंदर जाते समय सभी लोगों की चेकिंग हो रही होती है। फिर तभी वहाँ पर हमें और लोगों को सिटी के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ हुआओ ये देखकर कहता है, जोंधा बिल्कुल सही कह रहा था। इतना कहकर हुआओ अपनी पर्सनैलिटी को बदल लेता है और लियांग सिटी के अंदर जाता है। वहाँ ये लड़की हुआओ को देखकर इस व्यक्ति से कहती है, मिस्टर हंग इस व्यक्ति को देखिए। तो हुआंग कहता है, जिस हिसाब से ये व्यक्ति चल रहा है तो ये शायद एक बहुत बड़ा योद्धा होगा। वहाँ एक सिपाही हुआओ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन हुआओ उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है। तो सिपाही हुआओ के ऊपर अटैक करता है जहाँ पर हुआओ उसके अटैक को नहीं रोकता है और अपने आप को कमजोर व्यक्ति दिखाता है। जिसके बाद हुआओ इस सिपाही से कहता है, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। इतना कहने के बाद हुआओ उसे एक चीज दिखाता है और अपने बारे में बताता है, मैं हुआओ हूँ जाओ एक्सिन का बेटा और आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है। जिस पर ये सिपाही माफी मांगता है कि वो उन्हें नहीं पहचान सका। वहाँ ये लड़की हुआओ से कहती है, क्या ये सच में सबसे बड़ा योद्धा है? ये तो मुझे एक अमीर घर का कमजोर व्यक्ति लग रहा है। जहाँ पर हुआओ इस बात को सुन लेता है और अपने मन में कहता है, ये मुझे गुआंगडोंग के लग रहे हैं क्योंकि इसके बोलने का तरीका भी उस जगह का है। फिर हमें वापिस से बैक स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगदा हुआओ को सिटी के अंदर जाने का सही वक्त बताता है। वहाँ हुआओ इस बात को सुनकर कहता है, सिटी के अंदर जाने का सही वक्त क्या होगा? तो जोंदा कहता है, जब बहुत सारे लोग जेल से बाहर आएंगे तब तुम्हें अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। फिर हमें हुआओ को दिखाया जाता है जो लियोंग सिटी के अंदर पहुंच चुका होता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।